नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बुधवार को विजयपुर में प्रेस वार्ता बुलाई। इस दौरान उन्होंने जिले के कलेक्टर किशोर कल्याण पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर किशोर कल्याण जो कुछ दिन पहले तक वन विभाग के सचिव थे, लेकिन उन्हें इस उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग करने के लिए और अपने तरीके से काम करने के लिए वन मंत्री राम निवास रावत श्योपुर जिले का कलेक्टर बनाकर लाए हैं। उन्हें हटाने की मांग उनके द्वारा की गई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का सीधा आरोप है कि भाजपा ने जानबूझकर उदय सिंह सिकरवार जैसे एसडीएम को विजयपुर में निर्वाचन अधिकारी बनाया है, जिससे पहले भी चुनाव आयोग 2 बार हटा चुका है। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो चुनाव आपको बता दें, कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बुधवार को विजयपुर में आयोजित हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा को लेकर बयान देते हुए कहा कि मंच से भले ही शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के पक्ष में भाषण दिया हो, लेकिन वह लोगों को संदेश दे गए हैं कि उन्हें क्या करना है। शिवराज अंदर से दुखी है, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, उनके चेहरे पर जो चमक थी वो अब नहीं है। वो बीजेपी को हराना चाहते थे ताकि फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। श्योपुर से ब्यूरो चीफ केशव वाधम की खबर। चुनाव आयोग कर रहा है। मैंने अभी एसडीएम उदय सिंह सिकरवार की शिकायत करी थी कि मैंने कहा आपने एक ऐसे व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जिसको चुनाव आयोग 2 बार हटा चुका है। शिकायत का संज्ञान लिया, कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह है कि सरकार ने जो स्थानांतरण करके उनको आरओ बनाया था रिटर्निंग ऑफिसर, सरकार की मंशा साफ हो गई और चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो इस बात का संकेत है कि हाँ, वो बीजेपी के इशारे पे काम कर सकते थे और चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। एक चीज़, आज मैंने कलेक्टर महोदय की भी शिकायत करी है, क्योंकि यह कलेक्टर महोदय आज से चंद दिन पहले उप सचिव थे। वो भी किस विभाग में? महत्वपूर्ण विभाग, वन विभाग में उप सचिव। आज उन्हीं के विभागीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तो ये तो विभागीय मंत्री जो बोलेंगे सर 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 कहते रहेंगे, उनके ऊपर कर ही नहीं पाएंगे। ये क्या चुनाव निष्पक्षता से करवाएंगे? और सत्यता तो यही है कि इनको कलेक्टर बनवाने में रामनिवास रावत जी की ही भूमिका है। वही इनको लेकर के आए, उन्होंने इनको कलेक्टर बनवाया कि हमारे हिसाब से चुनाव में काम करना पड़ेगा। जहां बूथ कैप्चरिंग होगी वहां आंखें बंद कर लीजिएगा, जहां हम कांग्रेस के लोगों पे झूठी कार्रवाई करवाने चाहेंगे तो वहां पे आप जवाब दीजिएगा। ये इसलिए लाए गए अधिकारी हैं। और चुनाव आयोग की जो निर्देशिका है 26 जून 2023 की, मैंने वो आपके सामने भी रखी है। उसका कंडिका 8B स्पष्ट रूप से कहती है कि जब इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस शुरू हो जाए, कोई भी मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाए, जो कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के पहले ही शुरू हो जाती है, ऐसे समय पे कोई भी विशेष रूप से स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। और यदि किया जाता है तो वो चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति से किया जाना चाहिए। अनुमति ली नहीं गई है, स्थानांतरण 5 दिन कोई अमल नहीं किया गया। अब निश्चित ही अगर ये नहीं करते हैं थानेदार एफआईआर, तो इनकी भी शिकायत मैं चुनाव आयोग से करूँगा। भाई, रामनिवास रावत जी के जो एफआईआर करवाई उनके व्यक्ति ने, उसमें आरोप था छवि धूमिल करने का। तो जब आप हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों को आतंकवादी बोल रहे हो तो छवि धूमिल नहीं हो रही क्या? आरोप एक समान है, लेकिन कार्रवाई 2 मापदंड से हो रही है। एक देश एक संविधान की बात करने वाली पार्टी जो है, और मैं उन अधिकारियों को फिर चेता रहा हूँ कि भाई अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग का डंडा चलेगा। आप सब लोग जीवन भर के लिए आपके ऊपर जांचें बैठ जाएंगी, इसलिए निष्पक्षता से काम कीजिए। और चुनाव के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे अधिकारियों को विधानसभा में रगड़ा जाएगा। अगर ऐसी गड़बड़ी करेंगे तो जनता में स्पष्ट संदेश दे रहा हूं मैं कि हमारे कांग्रेस के एक भी व्यक्ति के ऊपर अगर एक भी अन्याय की कार्रवाई होगी तो अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।